हेलो क्लास, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पीओटी के जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी रिसेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट इन द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू। यानी विकास मनोवैज्ञानिक में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता तथा घटना की जो उससे संबंधित चीज़ें हैं वो सारी कहाँ पे आती हैं। देखिए, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है जब हम किसी इवेंट्स को याद करते हैं या हमारी इन्फॉर्मेशन में वो हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन है और उसे हम दोबारा से याद करते हैं, है ना। तो याद करने के लिए हम क्या होता है उसमें, उसका राइट आंसर होता है रिटेंशन, यानी अवधारणा करते हैं, है ना। याद करके उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड ऑफ मैक्सलेंट थ्योरी, है ना। मैकलेंडेट के सिद्धांत की आवश्यकता इनमें से क्या नहीं है? नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ स्टीम। तो देखिए जो ये मैकलेंडेट सिद्धांत थे तो इनके अनुसार जो है नीड ऑफ स्टीम, यानी कि इसमें सम्मान की जो आवश्यकता है वो नहीं थी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नीड ऑफ स्टीम। देयर आर डैश काइंड ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज्ड इन लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए इसमें निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। वो कौन कौन से होते हैं? विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, यानी कि विजुअलाइज करके ऑडिटरी हो गया, है ना। फिर काइनेस्थेटिक हो गया, यानी कि शारीरिक इंद्रियां, जो भी हम शारीरिक इंद्रियों से सीखते हैं। तो सीखने के ये याद रखेंगे आपकी 3 संबंधित प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो वो 3 चीज़ें यूज होती हैं। एक हम विजुअल करते हैं, एक हम ऑडिटरी करते हैं, सुनते हैं, और एक हम क्या करते हैं, शारीरिक इंद्रियों से स्पर्श करके हम क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 45, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन अ मोटर कार ड्राइवर, ठीक है। एक मोटर कार ड्राइवर को ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम ऑफ मोटर कार, यानी जो उसका ब्रेकिंग और गियर प्रणाली सिस्टम होता है ना, उसको अवश्य जानना चाहिए या जानना चाहिए या जान सकता है, ठीक है, या जान सकता था। तो इसमें शुड नो होगा आंसर, क्योंकि उसे क्या होना चाहिए? अवश्य नहीं, केवल उसे जानना चाहिए इस चीजों के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेनी एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये प्रशिक्षु की जगह क्या था, वहाँ पे प्रशिक्षक था, यानी कि इंस्ट्रक्टर। तब जब शिक्षक या इंस्ट्रक्टर होगा तो उस समय पे ऑप्शन क्या था? स्टूडियो, है ना। और जब प्रशिक्षु आ जाएगा तो फिर ऑप्शन आ जाएगा आपका स्पोक। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि जब यहाँ पे प्रशिक्षु छोर हो जाएगा प्रशिक्षु, तब आपको स्पोक पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर लॉगिंग इन टू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द, है ना। समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण, यानी कि छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। यानी ऑनलाइन जब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, छात्र, तो क्या होता है कि उन ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं डिस्टेंस की, वो भी एक फिक्स टाइम की होती हैं। तो ऑप्शन इसका फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम राइट होगा आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड्स। देखिए ऑडियो एड्स क्या होते हैं? जिनको हम सुनते हैं, है ना। तो सुनने का मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर में तो हम देखते हैं। रेडियो क्या है? एक ये, इससे हम क्या करते हैं, ये एक तरह का क्या है? ऑडियो एड्स है, इसमें हम सुनते हैं। चाक बोर्ड और कैमरा ये आपके विजुअल एड्स हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग मटेरियल। ये बताना है कि इनमें से लर्निंग मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन सीट है, लेसन प्लान है और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है।
तो इसमें आपको ये देखना है कि जो लेसन प्लान और डेमो प्लान होता है वो लर्निंग मटेरियल नहीं होता, वो एक टीचिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसमें जो लर्निंग मटेरियल होगा वो इन्फॉर्मेशन सीट होगा, यानी सूचना पत्रक। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सूचना पत्रक, इन्फॉर्मेशन सीट। Which one of the following factor is to be considered while prepare WIM? जब आप विम बना रहे होते हैं, है ना, तो किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, पहला है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाएंगे तब आपको सोर्स ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी रखना है ना, क्लियर ऑब्जेक्टिव भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? रिटन इंस्ट्रक्शंस मटेरियल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन WIM व्हाट डज M स्टैंड फॉर? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि WIM का मतलब होता है रिटन इंस्ट्रक्शंस मटेरियल, तो M स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट? स्टूडेंट के द्वारा इनमें से क्या बनाया जाता है? देखिए, लेसन प्लान, इन्फॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं? अनुदेशक के द्वारा बनाई जाती हैं, है ना। और जो ये डेली डायरी है यानी दैनिक डायरी, ये स्टूडेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट? एसे टाइप टेस्ट का क्या मतलब होता है? जो निबंध प्रकार का परीक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, उसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं कह सकते, है ना। उसे हम क्या कह सकते हैं? ओरल टेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ओरल टेस्ट जो होता है वो इंटरव्यू में होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होगा? सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है, देखिए उसमें क्या होता है कि हमें कोई चीज़ थ्योरिकल लिखनी होती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या पूछा गया है? एसे टाइप टेस्ट, यानी कि आपको निबंध प्रकार का परीक्षण लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्टिव टेस्ट ही आपका राइट आंसर होगा। व्हाट इज प्रिपेयर ऑफ टेस्ट? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट? सॉरी, परीक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए, परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लर्नर, हम लर्नर की समझ को चेक करते हैं। टू इनकरेज लर्नर टू स्टडी, अधिगमकर्ताओं को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। टू गाइड द लर्नर बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट्स, उनके कमज़ोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है कि अधिगमकर्ताओं की समझ की जांच करना, तो बिल्कुल सही बात है कि जब आप कभी भी टेस्ट लेते हैं, है ना, तो उसकी समझ की जांच भी होती है और उसे इनकरेज भी करते हैं, है ना, लर्निंग स्टडी के प्रति, और उसके जो वीक पॉइंट है वो भी हम जानते हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ एक्सीडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण हो सकता है? देखिए, वर्क ऑन अ सेफ मशीन, सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। इसमें तो एक्सीडेंट ना होने के कारण हो गया ये। दूसरा, सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना, ये भी आपके एक्सीडेंट ना होने का एक कारण है। कार्य करते समय सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना, ये भी सही है। कार्य में जल्दबाजी करना, देखिए जब आप कार्य में जल्दबाजी करेंगे तो आप ज़रूर आपका एक एक्सीडेंट हो सकता है और वो उसका कारण होगा कार्य में जल्दबाजी करना। Who developed the taxonomy of educational objective? यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की जो टैक्सोनॉमी है ना, वो किसने विकसित किया? शैक्षिक उद्देश्यों को जो की वर्गीकरण है उसको किसने विकसित किया? तो देखिए, उसको ये बेंजामिन ब्लूम ने किया था इसको। तो इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन ब्लूम। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग? इनमें से क्या है जो हाउस कीपिंग यानी गृह व्यवस्था से संबंधित है? तो देखिए, गृह व्यवस्था से संबंधित क्या क्या है? पहला पॉइंट आपकी स्वच्छता, बिल्कुल है। और यहाँ पे लिखा है नियत कार्य, है ना, नियत कार्य या WIM या कम्युनिकेशन। तो इन तीनों चीज़ों का
कोई अहम रोल नहीं होता है हाउस कीपिंग में, वहाँ पे सबसे अहम रोल क्या होता है? स्वच्छता। तो राइट आंसर इज स्वच्छता, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ गुड वर्कशॉप? एक कौन सा एक अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है? अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित क्या होता है? देखिए, फर्स्ट एड भी होना चाहिए, सेफ्टी बोर्ड्स भी होना चाहिए, अग्निशामक भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर? इनमें से कौन सी एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का एक आ भी चुका है पहले। तो ही शुड बी सिंपैथेटिक, उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, उसे स्वाभाविक होना चाहिए, उसे एक अच्छा प्रेक्षक होना चाहिए, है ना, गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसे सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए, उसे सहानुभूति रखना भी चाहिए और वो एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होगा, उसे स्वाभाविक भी होना चाहिए, लेकिन उसे ये सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो सहानुभूतिपूर्ण उसे नहीं होना चाहिए, सहानुभूति नहीं दिखाना उसे।